मंडी वामुदा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। पद्म पुराण के माध्यम से आचार्य रविशेन कृत जो है उसके माध्यम से जैन रामायण या राम कथा की बात कल प्रारंभ की थी और एक एक दिन अपन इसी पर ही चर्चा अब करते चले जाएंगे। जन जन जिससे प्रभावित हैं ऐसे वे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको कहा जाता है, जिनके जीवन के आद्य से लेके अंत तक कहीं पर भी कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं मिलता। एक जगह थोड़ा चूक गए थे लेकिन वहाँ पर भी फिर वो समझ में आया कि नहीं, यह भी धर्म की दृष्टि से तो ठीक है, लोकोपवाद होता है तो उसको भी मुझे देखना तो होगा। इस प्रकार से वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कल बहुत प्रकार की रामायण के बारे में हमने आप लोगों को बताया था और आपने प्रैक्टिकल भी प्रायोगिक रूप में भी देखा है कि जब कुछ वर्षों पूर्व रामानंद सागर का एक सीरियल आता था रामायण, तो पूरे, जब हम छोटे थे हम भी, उस समय टेलीविज़न का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था और गांव में तो विशेष तौर से एक ही टेलीविज़न होता था, वो भी कोई विद्यालय आदि में ऊपर की तरफ लगा हुआ रहता था, ब्लैक एंड वाइट। आप लोगों ने देखा हो तो डीडी दिल्ली दूरदर्शन होता था ना, वो दूरदर्शन वाला, उसमें तो रोडों पर आवागमन बंद हो जाता था उतनी देर, बिल्कुल जैसे कर्फ्यू लग गया हो। ऐसी आस्था राम के प्रति और राम के उस जीवन चरित्र के प्रति सबकी आस्था है। जैन जैनेतर हर व्यक्ति, हर वर्ग उसके प्रति अपने अपने अनुसार पूर्ण आस्था रखता है और श्रद्धा से उनको सिर नवाता है। जैन धर्म में तो आता ही है कि उन्होंने अपनी साधना का उत्कर्ष रूप जो होता है मुक्ति की प्राप्ति, आपके यहीं महाराष्ट्र में मांगी तुंगी जो है वहां से प्राप्त किया। आप लोग निर्वाण कांड में पढ़ते हैं, राम हनु सुजीव सुडिल गवय के वाक्य नील महानील कोडि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरी बंधो नित ध्यान। ऐसा निर्वाण कांड में, ये पद्म पुराण की एक छोटी सी रचना पहले बनाई थी, उसमें ऊपर ही हमने मांडी तुंगी का चित्र दिया है उस पे, और मांडी तुंगी में जिस तुंगी पर्वत से उन्होंने प्राप्त किया, ऐसे वह निर्वाण को प्राप्त करने वाले भगवान राम का जीवन चरित्र क्यों नहीं आदर्श होगा? जरूर होगा। कल 4 महावंश, चाहे वो सूर्यवंश हो, चंद्रवंश हो और विद्याधर वंश और हरिवंश, ऐसे 4 महावंश, सूर्यवंश के और भी नाम बताए थे, इक्ष्वाकु वंश या रघुवंश भी इसी को कहते हैं। इसी प्रकार से सोमवंश या चंद्रवंश दूसरे जो है उसका नाम है। यहाँ पर हम आगे चले, उसी सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र भी, मैंने बोला था लाखों करोड़ों राजा हुए हैं, उसमें कौन कौन की घटना आप लोगों को सुनाएंगे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र भी हुए। वे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी जिनके नाम के आगे लगा, आज भी जनता जिनको सिर नवाती है, ऐसे राजा हरिश्चंद्र, उनका पुत्र रोहित
है ना, उसकी मृत्यु हुई तो अपनी ही पत्नी से वहां मरगठा में जब तक कर नहीं देंगे तब तक हम इसको, चाहे बेटा भी है तो क्यों नहीं, मुझे तो मेरे अपनी कर्तव्य का निर्वहन करना है। जिसको सुनकर महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए। उन राजा हरिश्चंद्र की जीवनी से महात्मा गांधी ने अपनी मेरी जो उनकी गाथा है उसमें लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र का मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है। ऐसे वे राजा हरिश्चंद्र भी इसी रघुवंश, इसी सूर्यवंश के एक सितारे हुए और जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। इसी प्रकार से उन वंशों में ये भरत चक्रवर्ती के पुत्रों से शुरू हुआ। तो भरत चक्रवर्ती के पूर्व की मैं आज एक गाथा लेता हूं कि भरत चक्रवर्ती के पूर्व आदिनाथ भगवान जो पिताजी थे उस समय केवल 3 ही वर्ण की स्थापना की थी। आदिनाथ भगवान ने 3 वर्णों की स्थापना की, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। 3 वर्णों की स्थापना आदिनाथ। फिर चौथा ये जो ब्राह्मण हम लोग बोलते हैं तो वो कब स्थापित हुआ, उसकी स्थापना कौन ने की? आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए। पद्म पुराण के माध्यम से इसका समाधान आपको बहुत आसानी से मिलेगा। वहां वो बताते हैं कि चौथे वर्ण की स्थापना आदिनाथ भगवान के सुपुत्र जो भरत चक्रवर्ती थे उन्होंने उसकी स्थापना की। और उसकी स्थापना कैसे की उसकी स्टोरी बहुत ही रोचक और अच्छी है और शिक्षाप्रद भी है। पद्म पुराण के सारे प्रसंग हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। उस शिक्षा को, उस सीख को हमें ग्रहण करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर उन्होंने एक भोज की मतलब भोज का आयोजन किया और उस भोज में सबको बुलाया और पता लग जाएगा कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन जीवों पर दया करने वाला है और कौन जीवों पर दया नहीं करने वाला है, कौन अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाला है और कौन अहिंसा परमो धर्म की केवल मात्र जय बोलना तो आसान है लेकिन उसको जीवन में उतारना बहुत कठिन। दया धर्म का मूल है। इसी भावना को लेकर उन्होंने एक भोज का आयोजन किया और उसमें सभी लोगों को जब आमंत्रण दिया तो उन्होंने क्या किया, जो राजमहल में पहुंचने का रास्ता था उस रास्ते के बीच में गेहूं के, जौ के और आपके बाजरा के जो ज्वारे होते हैं, अंकुरण जो जिनमें आ जाता है, छोटे छोटे हो जाते हैं पेड़, वो घास जैसा पूरा उगवा दिया और पता लग जाएगा कि कौन इस पे से चल के आ रहा है और कौन घूम के आ रहा है। सीधी सीधी बात है इसमें। तो ये भरत चक्रवर्ती ने उस समय स्थापना की। एक प्रसंग और भी इसमें याद आ गया कि भगवान महावीर स्वामी के जब भगवान महावीर स्वामी जब बाल्य अवस्था में थे तो अनुत्तर योगी भगवान महावीर में पढ़ा, उसके 4 वॉल्यूम हैं, बहुत ही गजब के, वीरेंद्र कुमार के, पढ़ने के लायक हैं। ये उपन्यास है लेकिन उपन्यास नहीं, वह भी जीवन को बदलने वाले हैं। अनुत्तर योगी भगवान महावीर ये है। तो उसमें आता है कि जब वो भगवान महावीर जब बाल्य अवस्था में छोटे थे तो त्रिशला उनको खिलाने के लिए पीछे बगीचे में ले गई। अब बगीचे में हरी हरी दूबा, बढ़िया कोमल कोमल, है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट। आप लोग हर चीज सॉफ्ट ही चाहते हो, है ना, नेचर भले ही हार्ड हो लेकिन बाकी तो आपको हर चीज सॉफ्ट चाहिए। आप स्पंजी वो दबने वाले, महाराज जी वो मिष्टान भी बनता है तो वो स्पंजी होता है तो अच्छा लगता है, रसगुल्ला भी बनता है तो स्पंजी होता है तो अच्छा लगता है। कहाँ ये बिल्कुल पत्थर जैसा बना के रहे। और गद्दा भी होता है ना, सोते हैं उस पे भी, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो। तो नेचर भी तो सॉफ्ट रख लो, हर चीज सॉफ्ट चाह रहे हो तो, है ना। तो गाय की घास जो होती है दूबा, तो उस दूबा में त्रिशला जा रही है
और त्रिशला जैसे ही आगे बढ़ जाती है उस धूप में, और ये ठिठक कर जो पट्टी थी अपनी वाट वाली रोड, उसी पर रह जाते हैं टाइल्स के ऊपर। जो अब उस समय तो टाइल्स नहीं चलती होगी, जो भी पत्थर वगैरह की, तो पट्टी पर रह गए वर्धमान। तो वर्धमान को आवाज देती, आओ ना वर्धमान, आओ ना वर्धमान, देखो तो कितनी कोमल कोमल धुआं है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया यहां लगेगा, आओ ना। जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, वर्धमान की आंखों में आंसू है, पानी। अरे अभी तो कोई आया भी नहीं और मैं तुम्हें बुला रही हूं, तुम रो क्यों रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? जैसे ही पास में आके पूछा माँ ने कि तुम रोए क्यों, बोले माँ एक बात बोलता हूं कि जब तुम इस कोमल कोमल धूप पर चलती हो ना, तो मेरे ऐसा लगता है मेरी पीठ पे ही चल रही हो, ऐसा लगता है मेरी पीठ पर ही तुम चल रही हो। और देखो ना तुम, मेरी पीठ पे तुम्हारे पांव के निशान बने हैं, और जैसे ही उसमें पढ़ लेना, जैसे ही उसकी शर्ट उतार के देखी जाती है, मां के पांव के चिन्ह वर्धमान की पीठ पर थे। बोलो, ये है करुणा, ये है दया, ये है मतलब परोपकार की भावना। ऐसी अहिंसा की भावना जब हमारे भीतर आएगी, तब जाकर हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। बचपन में ये हालत है। तो यहां पर भरत चक्रवर्ती ने वो दूबा जो है, ज्वारे जो है लगा दिए, रोनते हुए लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं भोज में। लेकिन कुछ लोग जो थे, उनके मन में था कि नहीं, जरूर कोई न कोई राज है, और इधर से तो जाना जरूरी थोड़ी है, अपन थोड़ा सा ऐसे घूम के जाएंगे तो भी राजभवन में पहुंच जाएंगे। और वो सब घूम के जो लोग गए, उनको भरत चक्रवर्ती ने चौथे वर्ण का नाम दे दिया कि यही लोग सही ब्रह्मा की उपासना करने वाले हैं, यही अहिंसा रूपी उस परम ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं। और उनको ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। इस प्रकार से चतुर्वर्ग जो होता है, चतुर्वर्ण जो होता है, उस प्रकार की स्थापना भरत चक्रवर्ती की वहां पद्म पुराण में बताई गई। वास्तव में जो अपने ब्रह्मा में लीन रहे, वही तो ब्राह्मण कहलाता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। बाकी जो अन्य जो मतांतर आज देखने को मिल जाते हैं, वो वहां पर आया कि जब आदिनाथ भगवान की एक पोता मारीच, हाँ, और इधर आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजा दीक्षित हो गए उनकी देखा देखी में। भगवान किसी को नहीं बोलते तुम आओ और दीक्षा ले, और न भगवान किसी को दीक्षा देते हैं, वो न लेते हैं न देते हैं, स्वयंभू हैं। तो वहां पर वहां आता है 4000 राजा दीक्षित हो गए, वो भी अब ये तो उठे नहीं आहार के लाने। अब दूसरे महाराज जी को तो भूख लगे कि नहीं लगे, तो बोले न उठते न बोलते। पूछा हम उठ जाए क्या? उनको क्या मतलब, हमसे पूछ के दीक्षा ली थी क्या? उठो चाहे नहीं उठो, तुम्हें जैसा करना हो वैसा करो, हमारे पीछे थोड़ी खड़े हैं ध्यान में बिल्कुल। और 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना तो सहन हो जाए। जब ज्यादा होने लगे तब क्या करेंगे? पेड़ के फल तोड़ के खाने लगे, पत्ते खाने लगे, डालियां खाने लगे, जो मिल जाए वही खाने, क्योंकि भूखा क्या करेगा, खाने लगे। और उन्हीं 4000 राजा और मारीची उनमें ऐसे उनके द्वारा 363 मत चल गए। और भगवान महावीर, उस समय भगवान आदिनाथ के समोसरण में ये घोषणा हुई कि इन्हीं के माध्यम से जैन धर्म को हानि भी हो सकती है, होगी इन्हीं की, क्योंकि ये उसके विरोधी रहेंगे, ये उसके विरोधी हो जाएंगे आने वाले समय में। इस प्रकार की वहां समोसरण में उस समय घोषणा रही। तो इस प्रकार देखो, मारीच का वह जीव, एक घटना और बता दें इसी पद्म पुराण के माध्यम से, कि मारीच का वह जीव जो है, जब साक्षात तीर्थंकर जिनके दादा हों, साक्षात चक्रवर्ती
जिनके पिता हो तद्भव मोक्षगामी। हाँ, बाहुबली कामदेव जिनके चाचा हो, है ना, चाचा तद्भव मोक्षगामी, तो उसकी दिमाग में अटल ठिकाने नहीं आई, बुद्धि नहीं आई, झूठ बोलता है ये, ऐसा समझाता है, हमको समझा रहा है, ज्यादा अपनी दुकानदारी चलाता है। इस प्रकार बात करते थे वो मारीच। और वही जब कालांतर में शेर की पर्याय में आया, क्रूर सिंह की पर्याय में है, और किसी मृग का विदारण कर रहा है, साधारण से मुनि महाराज, दो चार नीतिधारी मुनि महाराज आकाश से गमन कर रहे हैं, देख रहे हैं, अरे इसका तो भवितव्य बहुत अच्छा है, आगे जाकर ये तो तीर्थंकर बनने वाला, और ये क्या कर रहा है। और उसी समय उपदेश देते, हे मृगेंद्र, तुम कहाँ मृगराज, तुम कहाँ इस छोटे से भोले प्राणी का वध कर रहे हो, तुम्हें तो आगे चल के तीर्थंकर बनना है। जिन हाथों से मृग का, हिरण का विदारण कर रहे थे, वही हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ गए, और जिन आंखों से अंगारे बरस रहे थे, उनसे अश्रु की धारा बह चली, धारा बह चली, आंखों से पानी बह रहा है, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद में मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, सब में दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बोलो, कहाँ वह तीर्थंकर के साथ साथ सानिध्य में है, तो है भटक रहा है। इसलिए जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, और कौन से व्यक्ति को किस व्यक्ति की बात कब लग जाए कोई भरोसा नहीं होता है। इस प्रकार से यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहें तो हम कभी भी कर सकते हैं, बस जब जागेंगे तभी सवेरा होगा। काल लब्धि के भरोसे बैठे मत रहना। वहां पर रामायण में बार बार आता है कि अपना पुरुषार्थ हमेशा करते रहो, निश्चित रूप से एक न एक दिन हम उसमें सफलता हासिल कर लेंगे। इस प्रकार से कल अपन ने वंश परिचय के साथ में अपनी बात प्रारंभ की थी, और उसी में ही आज भरत चक्रवर्ती ने जो 4 वर्णों की स्थापना की, वंश से आगे वर्ण पर आ गए। आज और भी चर्चा तो करनी थी, पात्रों का परिचय भी अभी आप लोगों को कराना है। हालांकि सब जानते हैं रामायण में कौन कौन से पात्र रहे हैं, और उन पात्रों के माध्यम से यह जो पद्म पुराण है, इस पद्म पुराण में 6 अधिकार हैं। कितने महाअधिकार? 6 महाअधिकार हैं। वो 6 महाअधिकार है। पहले में विद्याधर कांड, जिसमें कल मैंने विद्याधरों के 2 भेद बताए थे। कौन कौन से वंश बताए थे? बोले विद्याधर वंश में एक राक्षस वंश और एक वानर वंश। बहुत बढ़िया। ये विद्याधर वंश में जो 2 भेद बताए उनका वर्णन उसमें है। और फिर उसके बाद में दूसरा जो है वह अधिकार महाधिकार राम सीता का जन्म, उसका और उनका विवाह आदि उसमें दिया है। फिर उसके बाद में वनवास तीसरे महाधिकार में आता है। चौथे में सीता हरण, और 5वें में युद्ध, और 6ठे में जो बचा खुचा है वह चूलिका के रूप में उत्तर चरित्र नाम का महाअधिकार है। 123 1 2 3 123 पर्वों में यह विभाजित पद्म पुराण है, जिसे लोग 7-7 दिन में भी पूरा कर लेते हैं। इंदौर में रतनलाल जी पंडित जी हैं, उनके मुझ से यदि आप सुनो तो बहुत ही भाव विभोर हो जाएंगे। मुठाग्र है पूरा पद्म पुराण। 1 बार 2 बार नहीं, सैकड़ों बार उन्होंने पद्म पुराण पढ़ लिया है। ऐसे भी लोग हैं, जब चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में थे तब आचार्य श्री जी ने भी इसका स्वाध्याय किया, और हमने भी 7 दिन में यह पद्म पुराण उस समय पूरा किया। उसके अलावा भी पढ़ा था। आचार्य श्री जी प्रथमा नियोग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, वराण चरित्र है। अभी जब भोपाल में चातुर्मास हुआ था उस समय भी उन्होंने प्रत्येक रविवार को एक कवि इसी की कथा लेकर अपने प्रवचन करते थे। इसी पद्म पुराण के आधार पर अपन भी आगामी दिनों में धीरे धीरे इस पर और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस समय आप सबका
पूर्ण हो चुका है, इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।